मैं एसएन सिंह जीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज से मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं कि बीपीएससी या राज्य के या देश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो सिविल सर्विसेज या एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में आपको फ़ायदे पहुंचाएंगे और इसके खासकर बिहार से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड और विश्व से रिलेटेड जो मुद्दे चर्चा में रहेंगे उस पर विशेष फोकस रहेगी, ताकि किसी को पीटी या मेंस के क्लास में कम से कम टॉपिक मिलेगा और बहुत सारी बातें और स्रोत मिलेंगे और जिससे सभी स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा। इसीलिए आज मैं बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो आने वाले एग्जाम में पीटी में भी काम करेगा और मेंस में भी काम करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी हो या किसी भी एग्ज़ाम हो, अब ट्रेंड बदलता जा रहा है और बहुत सारी डिटेल बातें पूछी जा रही है और हर बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि उसमें फोकस क्या क्या है। तो आज से बिहार से रिलेटेड जो मुद्दा है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप, उसका क्या उद्देश्य है, बिहार सरकार का क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका क्या, इसमें कुछ मुख्य बातें क्या क्या कही गई है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ के उपजाऊ ज़मीन है, मेहनती लोग हैं, जल संसाधन है, फिर भी बिहार की कृषि पिछड़ा में रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में खासकर 2008 से कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है कि चीन और अमेरिका तक को प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बिहार ने उसको पीछे किया है। एक बार बहुत वर्षों पहले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर मोमकुंबु समा शिवन स्वामीनाथन ने कहा था, जिनका हाल में निधन हुआ है, कहा था कि बिहार के खेत सोए हुए सिंह के समान है, उसे जगाने की ज़रूरत है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि रोड मैप की चर्चा की और उन्होंने कहा कि बिहार को कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और इनका प्रयोग सफल रहा है। जैसा कि इनका उद्देश्य है, कृषि रोड मैप का क्या उद्देश्य है, तो सबसे बड़ा उद्देश्य है, बार बार ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत के प्रत्येक थाली में एक बिहारी खाद्य पदार्थ हो, एक बिहारी व्यंजन हो। यही मेरे कृषि रोड मैप का उद्देश्य है और इसी के लिए काम किए जा रहे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग फोकस किया जा रहा है। तो 2008 में पहली बार कृषि रोड मैप की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने किया 2008 से 2012। फिर 2012 से 2017 के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया और फिर 2017 से 22 के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। लेकिन चूंकि कोरोना काल के चलते बिहार सरकार ने 2022 नहीं, एक साल का कार्यकाल बढ़ा दिया तीसरे, यही पीटी में आपको कंफ्यूज करा देगा। तो इसीलिए 2017 से 2023 तक का कार्यकाल हो गया तीसरे कृषि रोड मैप का। और अभी हाल में 18 अक्टूबर 2023 को वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका बापू सभागार पटना में उद्घाटन किया, लॉन्च किया, जिसका कुल बजट जो हाल के कृषि बजट पेश किया गया था, तो कृषि का जो चौथे कृषि रोड मैप के लिए 1,62,268 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। और इस कृषि रोड मैप के बारे में अब तक की उपलब्धि के बारे में भी चर्चा हुई और कहा गया कि बिहार के एक नालंदा के किसान ने धान के प्रति हेक्टेयर खेत के उत्पादन में
चीन को पछाड़ दिया था। उसी प्रकार बिहार के नालंदा के एक किसान ने आलू के उत्पादन में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। तो कृषि रोड मैप से फायदा ये हुआ है कि किसानों की आय और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है और किसानों की आय भी बढ़ी है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का कहना है कि चौथे कृषि रोड मैप में जो बाकी 3 कृषि रोड मैपों में बचा खुचा है, माने जो बाकी क्षेत्र है जिस पर ध्यान नहीं दिया, जिस पर काम होना है, उसको चौथे कृषि रोड मैप में शामिल किया गया है। और जहाँ तक उम्मीद है कि चौथे कृषि रोड मैप में बचे हुए जितने काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। इसमें कई विभाग को शामिल किया गया है और कहा गया है कि आने वाले समय में चौथे कृषि रोड मैप में इतना काम कर दिया जाएगा कि 5वें कृषि रोड मैप की जरूरत नहीं रहेगी। और इस चौथी कृषि रोड मैप का जो कार्यकाल है 2023 से 2028 तक का है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, मैंने इसकी मुख्य बातें क्या कही गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में भारत सरकार के पहल पर यूएनओ घोषित किया है। लेकिन इसके पहले भारत सरकार ने भारत में 2018 में ही राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया था और भारत के पहल पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में पूरा विश्व मनाया जा रहा है विश्व में। और मोटा अनाज पर फोकस हो रहा है और भारत एक मोटे अनाज का परंपरागत रूप से बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र रहा है। मोटे अनाज का परिभाषा अगर जिसको श्रीअन्न कहा गया है भारत सरकार द्वारा, मोटे अनाज या मिलेट का जो परिभाषा है, इसको कहा गया है कि बिना जुताई कोड़ाई के जो अनाज बोया जाए, कम पानी में बोया जाए, उसको मोटा अनाज कहता है। तो उसको कई प्रकार है, वो मोटे अनाज पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और बिहार में उसका क्या रूप है, भारत में उसका क्या रूप है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले है कि दलहन तिलहन और मोटे अनाज, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 कृषि रोड मैप में धान गेहूं मक्का के उत्पादकता में, आलू के उत्पादकता में, सब्जी के उत्पादकता में बिहार जो है एक रिकॉर्ड बना रहा है। तो अब जो बचा हुआ क्षेत्र है जिस पर कम फोकस किया गया उस पर जोर दिया जा रहा है, जैसे दलहन तिलहन और मोटे अनाज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है। 4,80,000 पंप सेट की फ्री बिजली मिलेगी। कृषि फीडर में 31,078 ट्रांसफार्मर का वितरण किया जाएगा। राज्य की सभी 54 बाजार समितियां तथा हाट आधुनिक होंगे और 534 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट भी संचालित किया जाएगा। 101 पशु अस्पताल खोले जाएंगे। गोपालगंज में नया डेयरी संयंत्र खोला जाएगा और कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना होगी। तो इस तरीके से कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार सरकार ने बिहार के सोए हुए सिंह को जगा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ एसएन सिंह का नमस्कार।